नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम मामला। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में मैराथन सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रख लिया गया है। और आपको बता दें कि अब सारे छात्रों के बीच में यही चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या संभावना है, क्या री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या जजमेंट में होगा। अनुमान लगाए जा रहे हैं। कयासों का बाजार जो है वो गर्म है। वास्तविकता आपको बता दे कि जज साहब लोग के अलावा कोई नहीं जानता है, लेकिन जो कानून के जानकार हैं, जैसा सुनवाई हुआ, लाइव टेलीकास्ट हुआ सुनवाई का, सभी लोगों ने एक एक दलीलें सुनी, जज साहब का क्या रुख था, सभी लोगों ने देखा और अब जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं। हमने भी परसों अनुमान लगाया था और ये आपको बताया था कि देखिए इंक्वायरी का संभावना है और प्रश्नों के उत्तर में फेरबदल की संभावना है। और प्रश्नों के उत्तर में फेरबदल होता है, प्रश्न डिलीट किए जाते हैं। ऐसे में एक्स्ट्रा रिजल्ट की संभावनाएं पूरी बन रही है। इसके साथ साथ कुछ और अनुमान लगाए जा रहे हैं जिनमें काफ़ी दम भी लगता है। जैसे कि कुछ छात्रों ने हमें बताया कि हो सकता है कि एक कमेटी का गठन किया जाए और ये जो है जांच करेगा कौन कौन सी गलतियां हुई, पूरे परीक्षा प्रोसेस का जांच हो और आंसर की का जांच किया जाए, प्रश्नों का जांच किया जाए। और ये भी होता है तो काफ़ी ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा आपको हम बता दें कि अगर पूरे परीक्षा की जांच किसी कमेटी के द्वारा की जाती है तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा, और वैसे आरोप जो हमेशा लगते हैं, उन पर कमेटी का नज़र बहुत रहेगा। और कमेटी में कौन लोग होंगे ये तो अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा, अगर ऐसा होता है तो। ये सारी संभावनाएं हैं और इसमें जो है जो भी याचिका करता है छात्र हैं, हो क्या सकता है, संभावना बनेगी और कमेटी होगी तो इनमें उनका भी पक्ष लिया जाएगा। हर एक बिंदुओं पर जांच होगा और ये जांच जो है काफ़ी सहायक होगा आरोपों की परख के लिए। और हो सकता है कि जांच में ऐसा रिपोर्ट आए जिसमें ये कहा जाए कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, या हो सकता है कि जांच में ऐसा रिपोर्ट आए जिसमें प्रश्नों को लेकर जो है वो छात्रों के पक्ष में निर्णय लिए जाए, प्रश्नों के ऑप्शन बदले जाए, प्रश्न के स्टैंडर्ड पर प्रश्न उठाया जाए। और ये जांच होना जरूरी है क्योंकि 67, 68, 69 सिविल सेवा के बाद एकाएक से जो प्रश्नों का स्तर गिरा वो किसी के गले नहीं उतर रहा। हमें भी कोई अंदेशा नहीं था। हमने तो चेयरमैन साहब का इंटरव्यू और हर एक पीसी को कवर किया, समाचार पत्रों में चला खबर कि यूपीएससी स्तर के प्रश्न रहेंगे। और 69वीं का जैसा प्रश्न था वो था यूपीएससी स्तर का। और खुद चेयरमैन साहब के द्वारा ये कहा गया कि हमारे प्रश्न पूछने का आधार जो होता है पीछे के लिए गए परीक्षा होते हैं। ऐसे में सभी लोग का अनुमान लगा कि 69वीं जैसा एक पेपर होगा, लेकिन पेपर जो है वो उलट था, एकदम फैक्ट बेस्ड पर था और स्तर जो है वो सिविल सेवा लायक नहीं था। इसको लेकर भी प्रश्न उठे। फिर से आखिर कैसे गलत प्रश्न सेट हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा, चलिए मानिए एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड होता है, जिसमें हो सकता है कि बहुत सारे उसके आंसर हो या फिर वो तर्क क्षमता के आधार पर दिया जाता है। लेकिन ये फैक्ट क्वेश्चन कि कर्क रेखा किन राज्य से गुजरती है और ऑप्शन में वो सही उत्तर है ही नहीं। 2023 में जनगणना करा दिया गया। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि नॉन सीरियस होकर ये प्रश्न सेट किए गए हैं कि सिविल सेवा का प्रश्न है, साधारण कोई एग्ज़ाम का प्रश्न नहीं है। किसी भी स्टेट का जो लोक सेवा आयोग होता है उसके द्वारा लिए जाने वाला सिविल सेवा परीक्षा उसका सबसे प्रमुख परीक्षा होता है।
और उसमें और पहली बार नहीं, ये हमेशा होते आया है। 38वीं से लेकर 67वीं तक ये हमेशा होते आया है कि 150 के 150 प्रश्न कभी सही सेट नहीं किए गए, एक्सेप्ट 68 और 69 को अगर छोड़ दे तो हम कमेटी अगर गठित होगा तो भी इन स्थितियों को जानने का आखिर कोशिश करेगा कि आखिर कैसे ये होता है, कौन वो एक्सपर्ट हैं जो इतना गैर जिम्मेदाराना ढंग से प्रश्नों को सेट करते हैं, और क्यों बीपीएससी के प्रश्नों पर विवाद होता है। आखिर क्यों ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि प्रश्नों को डिलीट किया जाता है या फिर ऑप्शन को लेकर जो है परिवर्तन की बात की जाती है। और देखिए, ये समस्या है इसीलिए ई ऑप्शन पहले दिया गया था। आपको याद होगा कि ई ऑप्शन हटाने के लिए भी बहुत मशक्कत करना पड़ा था। ये ई ऑप्शन ऐसा था कि 4 ऑप्शन कुछ भी हो, प्रश्न कुछ भी हो, उसको ये डिफाइन कर देता था। लेकिन आयोग जो है ई ऑप्शन जैसे ब्रह्मास्त्र के होने के साथ भी कई से प्रश्नों में फंसा हुआ है। ई ऑप्शन हटा दिया गया, बावजूद ये समस्या खत्म नहीं हुई। ई ऑप्शन के साथ रहने पर भी ये समस्या खत्म नहीं हुई थी। तो आखिर प्रश्न सेट करना जो है ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ये काम है। हो सकता है 2 साल 3 साल 5 साल पर एक आध प्रश्न को लेकर जो है विवाद होता है, हर एक परीक्षा में होता है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। लेकिन हर एक साल 8-10 क्वेश्चनों को लेकर जो है विवाद होता है और कोर्ट कचहरी तक मामला चला जाता है, धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज सब कुछ होता है। ये जांच जो है ये जरूरी है, ये आवश्यक है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि कमेटी का गठन किया जाएगा और एग्जाम, प्रश्न पत्र, आंसर की सभी का जांच हो सकता है। अगर ये होता है स्वागत योग्य है। और संभावनाएं चल रहा है, अभी संभावनाओं पर बात चल रही है। अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वही होने जा रहा है। हो सकता है इसके एकदम उलट भी हो सकता है कि ऐसा जजमेंट आए जिसकी कल्पना किसी ने ना की हो सकता है पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, हो सकता है कि सिर्फ प्रश्न पत्रों को ही, मामले को ही कुछ सॉर्ट आउट किया जाए, बाकी जैसा है वैसा रह जाए, केवल आयोग को दिशा निर्देश दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अनुमान का दौर जो है वो जारी है, क्योंकि जिस तरह कोर्ट ने जितना सीरियस इस मामले को सुना है, यूं ही मामला जो है रफा दफा नहीं होने वाला है। यूं ही सब कुछ जो है वो सामान्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लैंडमार्क डिसीजन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इन्वेस्टिगेशन हो, एग्जाम कैंसिल किया जाए, मेंस पर स्टे लगे, जो भी हो, लेकिन एक ऐसा फैसला होगा जो बीपीएससी में इतना पुराना रोग लगा हुआ है कि हमेशा विवाद ही होता है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए क्या होता है। आपको बता दें कि छात्रों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया, 95 दिन से वो गद्दी बाग में बैठे हुए हैं। कोर्ट में भी पूरी मोर्चेबंदी की गई, सरकार लेवल पर पूरा प्रयास किया गया, पॉलिटिकल पार्टी को खींच कर लाया गया, उनके द्वारा भी मुद्दा उठाया गया, बड़े बड़े शिक्षकों का एंट्री हुआ गद्दी बाग में, बड़े बड़े दावे किए गए, सबूतों की बात की गई। लेकिन अंततः एक चीज ही देखने को मिला कि छात्रों को ही संघर्ष करना पड़ा, छात्रों को ही सबूत इकट्ठा करना पड़ा और छात्रों को ही कोर्ट में मोर्चेबंदी करनी पड़ी और छात्रों को ही कोर्ट में दलील भी देना पड़ा। प्रज्ञेश प्रसून सर जो हैं, उन्होंने अनुमति लिया कोर्ट से और जितना मजबूती से उन्होंने पक्ष रखा, जितने अच्छे तरीके से उन्होंने पक्ष रखा कि कोर्ट को भी बोलना पड़ा कि आप टेक्निकल पर्सन हैं क्या। तो बताएं आपको हम कि अद्वितीय ये आंदोलन रहा और अब सारा जो है नज़र सभी लोगों का कोर्ट के जजमेंट पर पड़ा हुआ पर है
कि क्या कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाता है, लेकिन इतना सभी को विश्वास है कि अद्वितीय फैसला आएगा, ऐतिहासिक फैसला आएगा। और बीपीएससी में जो रोक लगा हुआ है इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि पाक साफ है, और इसे कोर्ट में डिफेंड भी नहीं किया जा सका। बड़े बड़े वकील थे लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पाए, और अंततः ये हुआ कि गड़बड़ी और अनियमितताएं हुई है। अब लेवल कितना है ये तो कोर्ट अब निर्धारित करेगा कि इसका कितना बड़ा कितने व्यापक इसका स्वरूप था या छोटा स्वरूप था, मानवीय भूल थी या फिर जानबूझ के किया गया, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, जांच में डिसाइड होगा। लेकिन ये प्रूफ हुआ कोर्ट में कि एसओपी और जो कार्यप्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ चूक हुआ है। तो देखिए क्या होता है फैसला। अभी अनुमानों और कयासों का दौर है। मंगलवार तक चांस है, मंगलवार बुधवार तक जो है वो जजमेंट प्रकाशित कर दिया जाए, जजमेंट आ जाए, और उस बाद देखिए क्या होता है। फिलहाल जो मेंस के जो कैंडिडेट हैं उनको मेरा यही सलाह है कि आप मेंस की तैयारी करते रहें, क्योंकि आप 21,581 हैं और आपका पीटी पास करना जो है वो आयोग को एक बल दिए हुए है। अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ रहता तो हो सकता था कि सुनवाई के दौरान ही ये हो जाता कि री एग्ज़ाम होगा, लेकिन रिजल्ट होने के बाद एक प्रेशर होता है, क्योंकि 21,581 छात्र जो निकले हुए हैं उनमें इनकी क्या गलती है। ये तो तैयारी और जो कट ऑफ जारी हुआ उसके तहत और मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो कोर्ट आप लोग का भी ध्यान रखेगा। जैसा मुझे उम्मीद है और जैसा इतिहास रहा है कि कोर्ट जो है पीटी पास छात्रों के साथ न्याय करता है, लेकिन न्याय संपूर्ण छात्रों 5 लाख जो छात्र हैं उन सभी के साथ होना जरूरी है। और देखिए हमें उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट जो है ऐतिहासिक फैसला देगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।